ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये आदि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्षमा प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है। 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग अनुयोगों का अलग अलग व्याख्यान का प्रकार होता है, कैसे व्याख्यान की पद्धतियां होती हैं, किस तरह से आचार्य देव अलग अलग अनुयोगों के माध्यम से हमें धर्म मार्ग में लगाते हैं, हमें तत्व का उपदेश देते हैं, कैसे वो पाप से छुड़ाते हैं, कैसे धर्म मार्ग में आगे बढ़ाते हैं। ये सारी बातें यहाँ पर टोडरमल जी बताएं। प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग इन दोनों के व्याख्यान का विधान अपन देख चुके हैं। अभी पिछले 4 दिन से अपनी चर्चा नहीं हो पाई। अब चरणानुयोग का व्याख्यान का विधान ये अपने को देखना है। पहला पैराग्राफ जो इसका था वो अपन पढ़ तो चुके थे, लेकिन उस पर चर्चा ज्यादा नहीं हो पाई थी, तो वापस से उस पैराग्राफ को देखेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए पेज नंबर है 277 277 चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान, और हस्तलिखित प्रतियों में है 353 353। अब चरणानुयोग विषय दिखाइए है 277 277 पेज नंबर। अब चरणानुयोग विषय दिखाइए है। चरणानुयोग विषय जैसे जीवनी के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण होई सो उपदेश दिया है। ये चरणानुयोग का पहला बिंदु और ये मुख्य विचार है इसका। चरणानुयोग में किस तरह का उपदेश दिया कि जैसे जीवों के अपने बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो सके, अपने बुद्धि गोचर उनके स्वयं के समझ में आ सके, इस तरह का कुछ उनको कथन यहाँ पर करते हैं। जैसे भी उनको वो समझ में बैठ सके, जिस तरह से भी वो समझ सके, वैसे उपदेश दिया है, धर्म का आचरण कर सके समझ कर, ऐसा। चरणानुयोग विषय जैसे जीवन के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण होई सो उपदेश दिया है। तहा धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है सोई है, ताके साधन अधिक उपचार ते धर्म है, सो व्यवहार नय की प्रधानता करी नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिक या विषय निरूपण करिए है। अब ये पैराग्राफ सबसे खास अपने को समझने का पहला ही पैराग्राफ कि वास्तविक स्थिति क्या है और चरणानुयोग में किस तरह से वो उपदेश दिया जाता है, क्यों दिया जाता है और किसको दिया जाता है, ये सब हिंट इसके अंदर मिल जाएगी पहले पैराग्राफ में। आगे जो खुलासा आएगा सब इसी पैराग्राफ की डिटेल है। क्या कह रहे हैं? सबसे पहली बात तो कि धर्म तो वास्तव में भाई जैसा निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है वो का वही है, सो ही है। देखा ना कि धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, सो ही है। निश्चय रूप मोक्ष मार्ग माने तो टोडरमल जी क्या कहना चाह रहे हैं? 2 तरह के मोक्ष मार्ग हैं ऐसा? ये तो उन्होंने 7वें अधिकार में भी नहीं कहा। तो कहा मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार का है ना। मोक्ष मार्ग का निरूपण 2 प्रकार से, मोक्ष मार्ग तो एक ही प्रकार का है। और उसके साथ साथ पहले अपन देख चुके हैं कि निश्चय का अर्थ क्या और व्यवहार का अर्थ क्या, कि यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार। ये सबसे सटीक परिभाषा, सबसे सटीक मोक्ष मार्ग की नहीं, निश्चय व्यवहार की सर्वाधिक सटीक परिभाषा अगर कोई है तो वो यही है। बाकी वो निषेध निषेधक या साध्य साधक प्रतिपाद्य प्रतिपादक ऐसी ऐसी बातें भी अपन करते रहते हैं, तो वो निश्चय और व्यवहार में पूरी तरह घटित नहीं होती। लेकिन ये जो परिभाषा है यथार्थ निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार, इतनी सीधी बात है। तो वही बात यहाँ, कहा धर्म तो कैसा है कि निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है सोई है। क्यों? व्यवहार रूप मोक्ष मार्ग धर्म नहीं है। कि भैया ये बताओ निश्चय कैसा कथन करता है? कि निश्चय यथार्थ निरूपण करता है। तो निश्चय ने जिसे धर्म कहा, वास्तव में धर्म तो वही है। वास्तव में धर्म तो उसी का नाम है कि जिसको निश्चय ने धर्म बताया है। आया समझ में?
तो निश्चय से जिसे मोक्ष मार्ग दिखाया, वास्तव में तो मोक्ष मार्ग वही है। धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग है, सोई है। ताके साधन धर्म का आचरण होई। एक मिनट, कुछ छूट गया। ताके साधन अधिक उपचार ते धर्म है। उसके जो साधन आदि होते हैं, ये आदि शब्द पे अपन ने बात कर ली थी। साधन हो, सहचारी हो, सहकारी हो, कोई भी हो जिससे उसका कुछ संबंध हो अपने उस धर्म साधन का, उसी को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है। निश्चय ने जो बताया वो तो असली बात है, बाकी उसके साथ साथ भी कुछ और चीजें चलती हैं, बीच बीच में कुछ और बातें आती हैं, है ना। मोक्ष मार्ग, असली मोक्ष मार्ग के साथ साथ में कुछ बाहरी चीजें भी होती हैं, बाहरी वस्तुएं, बाहरी क्रियाएं भी होती हैं, उनको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग नाम दे दिया जाता है, कह देते हैं उनको। ठीक है। तहा धर्म तो निश्चय रूप मोक्ष मार्ग सोई है, ताके साधनाधिक उपचार ते धर्म है। उपचार से धर्म है का मतलब, उपचार से धर्म है का मतलब हुआ धर्म का उपचार उन पर किया गया है ना। धर्म से उपचार है मतलब कि धर्म का उपचार उन पर किया गया। वास्तव में धर्म नहीं थे, लेकिन धर्म का उपचार उन पर किया गया, इसको कहते हैं उपचार से धर्म है। या इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, उपचार से धर्म कहा गया है। आया समझ में? ऐसा इसको समझ सकते। तो ताके साधनाधिक उपचार ते धर्म है, सो व्यवहार नय की प्रधानता करी, नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिक या विषय निरूपण करी। तरह तरह के, नाना प्रकार माने तरह तरह के, है ना, तरह तरह के उपचार धर्म के भेदाधिक। उपचार धर्म के, पहली बात तो धर्म के उपचार रूप ऐसा नहीं कहा, उपचार धर्म के माने जिस पर धर्म का उपचार किया गया है, जिस पर धर्म का नाम लगाया गया, जो धर्म नाम से जाना जा रहा है, वास्तव में धर्म नहीं है ना। वो जो क्रियाएं हैं बाहर में, उपवास आदि जो हैं, या पूजन आदि है, दया दान इत्यादि है, यात्रा इत्यादि, उनको धर्म क्यों कहा गया? कि वो निश्चय धर्म के सहचारी हैं, या सहकारी हैं, या साधन हैं, या कुछ ना कुछ उनका उस धर्म से संबंध बैठ जाता है, तो इसलिए उन पर भी धर्म का उपचार कर दिया, उन पर भी धर्म का उपचार कर दिया गया, ऐसा है ना। उपचार को समझने के लिए पहले कई बार अपन चर्चा कर चुके हैं, जैसे वो जीजा का जीजा, उसको भी जीजा कह दिया जाता है, वहां भी हमारे संबंधी हैं ऐसा कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में काय का संबंध है, कोई संबंध नहीं। तो क्या कहा? तो नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिक या विषय निरूपण करिए। तरह तरह के ये उपचार धर्म के इसमें प्रकार बताए हैं, अलग अलग रूप से निरूपण किया है चरणानुयोग। क्यों किया है? कि जाते हैं निश्चय धर्म विषय तो किछु ग्रहण त्याग का विकल्प ना है, अरे या के नीचली अवस्था विषय विकल्प छूटता ना है। ताते हैं इस जीव को धर्म विरोधी कार्य के छुड़ावने का और धर्म साधन कार्य के ग्रहण करावने का उपदेश या विषय है। बोलो कितनी कितनी संतुलित पंक्ति है ये जो लाइनें लिखी है ना, बहुत जबरदस्त संतुलित रूप से लिखी है। क्यों साहब, क्यों कर दिया इसमें ऐसा वर्णन, क्यों कर दिया? जो वास्तव में धर्म नहीं है, जो निश्चय रूप धर्म नहीं है, उनको यहाँ पे धर्म नाम से क्यों कह दिया? क्या कारण रहा होगा जो कहा होगा? क्यों ऐसा कथन किया? तो कह रहे हैं जाते हैं निश्चय धर्म विषय तो किछु ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं। असली जो धर्म है ना, जिसको हम वीतरागता रूप धर्म कहते हैं, या समझ लीजिए वास्तविक धर्म जिसे नाम दिया जाता है, तो वास्तव में उसमें तो कोई ग्रहण त्याग का विकल्प होता नहीं, क्योंकि आत्मा क्या ग्रहे और क्या छोड़े, है ना। त्यागोपादान शून्य तो शक्ति सहित है ना आत्मा, तो किसका ग्रहण करे? मैं आज से अभक्ष्य भक्षण का त्याग करता हूँ, अरे तू कर सकता है? वास्तव में किसे छोड़ा? बोलो, राग द्वेष तो छोड़े, कि राग द्वेष मेरे स्वरूप में ही नहीं, क्या छोड़ूं बताओ? धर्म किसका नाम? अपने स्वरूप में लीनता का नाम धर्म, वीतरागता का नाम धर्म। अब बोलो क्या छोड़े और क्या ग्रहण करे? कि वास्तविक धर्म में तो कुछ छोड़ने का या ग्रहण करने का, और जिसमें बाहरी वस्तु के ग्रहण त्याग का तो कोई विकल्प ही नहीं है कहीं से कहीं तक। बात चलती भी है अगर अध्यात्म में, तो वो अपनी ही विकारी पर्याय राग द्वेष आदि उन्हीं को छोड़ने की बात चलती है, केवल ज्ञान वीतरागता आदि उन्हीं को ग्रहण करने की बात चलती है। बाहरी वस्तु को तो छोड़ने की कोई बात आती नहीं ना। बोलो समय सारजी में कहीं आया कि आलू मत खाओ, आलू छोड़ दो, रात्रि भोजन छोड़ दो, कहीं आया क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्या वहां बात ही उस दर्जे की है, बात ही वहां स्वरूप की चल रही है।
वहां पे ऐसी बात ही नहीं है कि ये परद्रव्य का कुछ कर धर सकता है। जब परद्रव्य का कुछ कर्तृत्व ही इसके नहीं है तो किसको तो ग्रहे और किसको छोड़े। तो वास्तविक जो धर्म है उसके अंदर तो ग्रहण त्याग का विकल्प है ही नहीं। ठीक है, अब इनको करना है धर्म का उपदेश। अब ये जो जीव है सामने वाला जिसको ये उपदेश दिया जा रहा है वो ऐसा है कि उसके विकल्प हुए बिना रहते हैं। समस्या ये है, असली धर्म में कोई विकल्प है नहीं। उसको देना है धर्म का उपदेश किसको, कि जिसके दिन रात विकल्प हुआ करते हैं। तो उससे क्या कहा जाएगा कि तू वो खोटे विकल्प छोड़ और अच्छे विकल्प कर। तब जाके वो शुभ भाव का, वो पुण्य का, वो बाहरी क्रियाओं का उनका उपदेश तब जाकर के बनता है। ये पैराग्राफ बहुत जबरदस्त है, ये पूरी थीम पकड़ में आ जाएगी इसी पैराग्राफ में। आपको चरणान योग में क्या चलता, क्या कहा देखिए। साधन आदि को उपचारते धर्म है ना। सो व्यवहार नहीं की प्रधानता करी, नाना प्रकार उपचार धर्म के भेदाधिक या विषय निरूपण करिए। ये तो हो गया। क्यों, क्योंकि जाते हैं यहाँ क्यों लिखा ना, क्योंकि लिखा कि नहीं लिखा, 278 पेज पर आ गए अब तो। हाँ क्योंकि, ठीक है। क्योंकि जाते हैं निश्चय धर्म विषय तो किछु ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं, कि निश्चय धर्म में तो न कुछ ग्रहण कर सकता है न कुछ त्याग कर सकता है, उसमें तो कोई विकल्प ही नहीं खड़ा होता। असली धर्म में तो ग्रहण और त्याग का कोई विकल्प ही नहीं है, चर्चा ही नहीं। ठीक है, और या के निचली अवस्था विषय विकल्प छूटता नहीं। निचली दशा में, अपनी श्रावक दशा में, गृहस्थ दशा में, श्रावक दशा तो क्या कहें, गृहस्थ दशा कहना चाहिए, इस गृहस्थ दशा में वो विकल्प छूटता नहीं। अरे यहाँ तो निचली दशा का अर्थ क्या निकला फिर, निचली दशा का अर्थ जहां तक विकल्प खड़े होते रहते हैं वहां तक की बात है, छठे गुण स्थान में मुनिराज तक की बात है। तो निचली दशा में माने वहां छठे गुण स्थान तक तो विकल्प छूटते ही नहीं है। छूटते हैं या कोई विकल्प नहीं छूटते, सविकल्प दशा ही होती है। चौथे और पांचवें गुण स्थान में कभी कभार जो आत्मा का अनुभव हो भी जाता है तो बहुत कम समय के लिए होता है, इसलिए उसकी गिनती नहीं करी। मुख्य रूप से तो विकल्पात्मक दशा ही होती है, निर्विकल्प दशा बहुत बहुत अल्प है, इसलिए उसकी गिनती नहीं करी। ऐसा मत समझना कि फिर ये निर्विकल्प दशा नहीं होती कि आत्मानुभव के समय चौथे पांचवें गुण स्थान। इस चक्कर में तो बहुत से आत्मानुभव मानते ही नहीं चौथे पांचवें। आया समझ कि देखो विकल्प ही विकल्प तो है, निर्विकल्प कहाँ हुआ। अरे भैया ये आचार्यों की पद्धति है ना, जो मोटा मोटा नजर आता है उसका कथन कर देते हैं। बिल्कुल एकदम बारीक कथन तो कर्णान योग में मिलेगा, कर्णान योग में जाकर के पूछो वो काम हुआ कि नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं कि उपचार या के निचली दशा विषय विकल्प छूटता नहीं, ताते इस जीव को धर्म विरोधी कार्य के छुड़ावने का और धर्म साधन आदि कार्य के ग्रहण करावने का उपदेश या विषय है। इस चरणान योग में इसलिए इस जीव को कुछ कार्यों का निषेध किया जाता है और कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा दी जाती है कि तू भैया ये विकल्प तेरे बहुत चलते हैं दिन भर, तू एक काम कर, तेरे विकल्पों की दिशा इधर कर, इधर लगा, देवशास्त्र गुरु की तरफ लगा, तू ये पाप की तरफ मत लगा, तू ये पांच इंद्रिय के विषय भोगों की तरफ अपने विकल्पों के घोड़ों को मत दौड़ा है, तुझे दौड़ नहीं है तो इधर दौड़, देवशास्त्र गुरु की तरफ दौड़, सात तत्व के विचार की तरफ दौड़, और जो भी क्रियाएं बताई और जो भी विकल्प उसके अंदर बताए वो विकल्प करो। ये उपदेश चरणान योग में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये बिना विकल्प के नहीं रहता निचली दशा में, एक बात। दूसरी बात, निश्चय धर्म का उद्देश्य इसको क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि निश्चय धर्म में ग्रहण त्याग का विकल्प नहीं है और ये निर्विकल्प दशा को प्राप्त नहीं है। तो इसको कुछ ऐसा ही उपदेश दिया जाए कि जिनमें इसके विकल्पों की पूर्ति भी हो, है ना, क्योंकि खाली तो बैठेगा नहीं ना, ये कहीं ना कहीं तो दौड़ेगा ही दौड़ेगा। तो किधर दौड़ा है, आत्मा की तरफ नहीं जा पा रहा है, आत्मा में लीनता नहीं हो पा रही है लगातार मुनिराज की तरह, तो क्या करे ये, तब फिर जन्म होता है श्रावकाचार। ये करना और ये नहीं करना, ये विकल्प करना ये विकल्प नहीं करना, ये भाषा समझ में आती है इसको, आत्मलीनता की भाषा समझ में नहीं आती। जबकि वास्तव में धर्म क्या, कि वास्तव में तो निश्चय से जो धर्म का स्वरूप बताया है सो तो वो ही है, लिखा ना शुरू में ही कह दिया ऐसा कि धर्म है सो तो वो का वही है जो निश्चय ने बताया। लेकिन क्या करें, आचार्य देव को उसकी भूमिका भी बनानी है, उस दिशा की तरफ दौड़ाना भी है, और अगर इसको कुछ भी उपदेश न दें तो भी ये बिल्कुल भी समझ नहीं पाएगा।
इसलिए इसको विकल्पों की ही भाषा में शुभ विकल्प कराए जाते हैं, अशुभ विकल्प छुड़ाए जाते हैं। ये अपनी भाषा में अपन बोल रहे हैं क्या, कराए जाते हैं और छुड़ाए जाते हैं। कौन करावे और कौन छुड़ावे वास्तव में, है ना। वास्तविकता समझते हुए ही चलना, है ना। वास्तव में तो कोई कराने वाला कोई छुड़ाने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी भाषा ऐसी बनती है कि आचार्य देव ऐसे विकल्प छुड़ाएंगे, आचार्य देव ऐसे विकल्प कराएंगे, है? समझ में ही बात। ऐसा तो ऐसा उपदेश यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए खास चीज, सो उपदेश दो प्रकार दीजिए है। वो उपदेश दो तरह का आता है चरणान योग के अंदर। यहां से व्याख्यान की पद्धति प्रारंभ हुई। पहला पॉइंट तो आ चुका, पहला पॉइंट तो जो शुरू में कि इसके बुद्धि गोचर जैसे भी समझ में आ सके वैसा कहते हैं। अब ये उसी की डिटेल है, वास्तव में देखेंगे इसकी बुद्धि गोचर कैसा। इसकी बुद्धि गोचर दो तरह का। कोई जीव तो ऐसा है कि जिसकी बुद्धि में सिर्फ और सिर्फ व्यवहार की ही बात आती है, व्यवहार का ही व्याख्यान उसके समझ में बैठता है, तो उसके लिए व्यवहार का है। कोई जीव ऐसा है कि जिसको निश्चय की बात भी समझ में आती है, तो उसको निश्चय मिश्रित व्यवहार। वही बात यहाँ पर दिखा रहे। सो उपदेश दो प्रकार दीजिए है। एक तो व्यवहार ही का उपदेश दीजिए है, ठीक है। एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दीजिए है। ये पहले ही बिंदु का खुलासा है एक तरह से। पहले बिंदु में जो डिटेल आई थी वो उस मतलब पहले बिंदु में जो पॉइंट बताया गया था वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसा बुद्धि गोचर, कि एक तो व्यवहार और एक निश्चय मिश्रित व्यवहार। जैसे छोटा सा उदाहरण देता हूँ, रत्नकरंड श्रावकाचार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, है ना। जिन्होंने दोनों का अभ्यास किया होगा वो मेरी बात समझ गए होंगे। रत्नकरण श्रावकाचार बिल्कुल व्यवहार की, है ना, निश्चय मिश्रित नहीं, व्यवहार, प्योर व्यवहार। और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय निश्चय मिश्रित व्यवहार की बात, है ना। वहां भावों की प्रमुखता है, इधर क्रिया की प्रमुखता है। हालांकि रत्नकरण जी में भी बीच बीच में कहीं पर वो जहां मौका मिलता है आचार्य देव वहां पे भावों के संभाल के और वो सारी बात भी करते हैं, है ना, वो कथन भी आता है। लेकिन वो बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को समझाने के लिए लिखा गया कि जो जिसको निश्चय की बात एकदम से समझ में नहीं आती, जो बिल्कुल एकदम क्या कहें शास्त्रों का अभ्यास जिसको बिल्कुल भी नहीं है, शास्त्रों की भाषा जिसको बिल्कुल पकड़ में नहीं आती, उसके लिए ऐसा सीधा सीधा कह दिया गया, ऐसा कर और ऐसा मत कर, ये करो और ये मत करो, ये खाओ और ये मत खाओ। समझ में ही बात। तो वो व्यवहार की बात, प्योर व्यवहार। देखो क्या कह रहे हैं, सो उपदेश दो प्रकार दीजिए, एक तो व्यवहार ही का उपदेश दीजिए है और एक निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दीजिए है। कहा, अब किसके लिए कौन सा उपदेश, ये भी तो देखना पड़ेगा। ये व्यवहार का उपदेश किसके लिए लिखा, आचार्य देव ने लिखे दोनों उपदेश, लेकिन दोनों उपदेश का समझ लो प्रयोजन किसके लिए है, कौन कौन व्यक्ति है जिसके लिए वो प्योर व्यवहार का उपदेश है और कौन व्यक्ति है जिसके लिए निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। देखिए, कहा, जिन जीवन के निश्चय का ज्ञान नहीं, एक वाह उपदेश दिए भी होता न दिसे, है ना, ये वाह है, वाह, वह नहीं है ये। देखो अब हिंदी में जो वह चलता है ना, वह शब्द का अर्थ होता है तथा, और जो पुराना ये वाह है, वाह का अर्थ है अथवा। और ये दो अलग अलग जीव हैं, अभी सिद्ध करूंगा मैं आपको। क्या, जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है या उपदेश देने पर भी होता नहीं देखा जाता, दो अलग अलग जीव हैं। एक जीव तो ऐसा है कि जिसको अभी वो निश्चय का ज्ञान नहीं है, लेकिन अगर इसको उपदेश दें तो इसको वो ज्ञान हो सकता है, एक बात तो ये। दूसरा जीव वो कि जो उपदेश भी दे दो तो भी इसके ज्ञान होने वाला नहीं है निश्चय, है ना। जैसे वो पुराणों में अपन कथाएं पढ़ते हैं, वो चांडाल आदि की और भील की, उसको नहीं आती समझ में, उसको आचार्य देव उपदेश दे भी देते तो भी क्या समझ में आती है। कोई श्रावक हो, गृहस्थ हो, उसको जो अभ्यासी हो शास्त्रों का, उसको तो निश्चय की बात अगर आप कहो, थोड़ा समझाओ तो समझ में आ सकती है। लेकिन कोई जीव तो ऐसे भी है ना जिनके आ ही नहीं सकती, तो ये दो तरह के जीव हो गए। लेकिन दोनों ही कैसे हैं कि दोनों के वर्तमान में निश्चय का ज्ञान नहीं, दोनों के ही वर्तमान में निश्चय का ज्ञान नहीं। उनमें से एक तो ऐसा है कि कदाचित इसको उपदेश दें तो आगे निश्चय का ज्ञान हो सकता है, निश्चय वाली बात समझ में आ सकती है। दूसरा ऐसा है कि जिसको उपदेश भी दे दोगे तो भी वो समझ में नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन दोनों में सामान्य बात क्या है, कॉमन बात क्या है कि दोनों वर्तमान में निश्चय के ज्ञान से रहित हैं, ठीक है ना। दो तरह के जीव हो गए, कौन कौन से, कि जिन जीवनी के निश्चय का ज्ञान नहीं है
दूसरा, वह उपदेश दिए भी होता न दिसे, ऐसे मिथ्या दृष्टि, बड़ी की मात्रा लगा लीजिएगा, और ये यहाँ पे भी सुधार कर लीजिएगा, वह के स्थान पे वाह कर लीजिएगा, अथवा या लिख लो, या अथवा कर लीजिए, जो भी उसमें करना हो। पेंसिल लेना, क्या कह रहे हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टि जीव किछु धर्म को सन्मुख भय तिनको व्यवहार ही का उपदेश दीजिए है। ऐसे जीवों को व्यवहार ही का उपदेश दिया जाए। तो ये अपना इस पहले बिंदु के अंदर से निकला हुआ उप बिंदु समझ लीजिए, ये व्यवहार का उपदेश किसके लिए है, किसके लिए है, कि जो जीव अभी निश्चय के ज्ञान से रहित है, या जिसको उपदेश देने पर भी वो निश्चय से प्रतिपादित विषय वस्तु जिसको समझ में नहीं आ सके, ऐसा जीव है, उसके लिए ये व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। एक मिनट, आगे देखिए, अब निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश किसके लिए, बहुरी जिन जीवनी के निश्चय व्यवहार का ज्ञान है, वह उपदेश दिए तिनका ज्ञान होता दिसे है, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव व सम्यक्त को सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव, तिनको निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दीजिए। देखो यहां पे भी बात ऐसी आ गई, यहां भी दो जीव हो गए, एक तो कौन, कि जिसके पहले से ही निश्चय का ज्ञान है, अभ्यासी जीव है ना, निश्चय का ज्ञान जिसको है, जिसको अच्छा अभ्यास है शास्त्रों का, वो। दूसरा कि जिसको अभी अभ्यास तो नहीं है, लेकिन अगर इसको उपदेश दें तो ये आगे चल करके वो निश्चय की बात इसको समझ में आ सकती है, अपन जैसे लोग, ठीक है ना। तो जिसको अभी वो बात गले नहीं उतरी, लेकिन इसको समझ में आ सकती है, आचार्य देव को ऐसा लगता है, तो ऐसे जीव को क्या क्या नाम दिए, ये दो अलग अलग जीव है यहाँ पे भी, है ना, यहाँ भी दो अलग अलग जीव हैं। पहला तो क्या कहा, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव, कौन, कि जिसको निश्चय व्यवहार का यथार्थ ज्ञान है। दूसरा कि जिसको अभी तो नहीं है, लेकिन उपदेश देने पर होता दिखता है, तो ऐसा कौन, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। हो गए ना दो अलग अलग, आया समझ में। तो ऊपर वाली पंक्ति में भी दो अलग थे और यहाँ भी दो अलग हैं, तो वह के स्थान पर या लगा लीजिए, इस पैराग्राफ में जहां जहां भी वह मिले वहां पे या लगा लीजिए, और मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि में बड़ी की मात्रा कर लीजिएगा। वाह, चलिए, तो ये वाह शब्द का प्रयोग करते थे टोडरमल जी, जिसको आज नई भाषा में वाह की आ की मात्रा तो गई, वह रह गया, और वह का अर्थ भी बदलकर और हो गया, जबकि वाह का अर्थ अथवा होता है, या होता है, और दिख रहा है ना दो अलग अलग जीव की बात है, और लगेगा ही नहीं, यहाँ तो या वाली ही बात जमेगी, कि या तो वो ऐसा जीव हो कि जिसको निश्चय और व्यवहार दोनों का भली भांति ज्ञान हो, अथवा कोई ऐसा हो कि जिसको अभी तो नहीं है वो ज्ञान, लेकिन उपदेश दें तो हो सकता हो, तो उसके लिए निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। ये इसके व्याख्यान की पद्धति नंबर 1, क्या, ये पहली पद्धति है कि दो तरह से उपदेश दिया, दोनों तरह का उपदेश दो तरह के जीवों को दिया। व्यवहार का उपदेश कौन से दो तरह के जीवों को, कि जिनको बिल्कुल भी निश्चय का ज्ञान नहीं है, और जिनको उपदेश देने पर भी निश्चय का ज्ञान होता नहीं दिखता, उन दोनों तरह के जीवों के लिए तो व्यवहार का ही उपदेश, उनके लिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ नहीं है, उनके लिए रत्नकरंड आदि जैसे ग्रंथ ही हैं। मैं उदाहरण ले रहा हूँ, ऐसा मत समझना कि प्योर बिल्कुल वैसी बात। और भी इन दोनों वस्तु में क्या अंतर है? क्या, एक तो जिनके जैसे जिनको निश्चय का ज्ञान नहीं है, हाँ, और जिनको उपदेश देने के बाद भी
निश्चय का ज्ञान होता नहीं दिखता, तो इन दोनों बातों में क्या अंतर है? एक तो दोनों बातों में ये अंतर है कि पहला जो जीव बताया जिसको निश्चय का ज्ञान नहीं है, तो कब नहीं है कि अभी नहीं है, लेकिन अगर इसको दें तो शायद इसको निश्चय का ज्ञान हो सकता है। और दूसरा कि जिसको अभी नहीं है और उपदेश देने पर भी नहीं, जैसे वो भील चांडाल आदि का अपन ने उदाहरण लिया ना, पुराणों में जो किस्से आए हैं, तो उन लोगों को अगर वो समय सार आदि का उपदेश देते हैं या अपने भावों की प्रमुखता से श्रावकाचार का वर्णन करते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं समझ पाते। उनको तो सीधे सीधे कहा, तू तो भैया कौवे का मांस छोड़ दे, हाँ, तू तो ये रात्रि भोजन छोड़ दे, या तू तो ऐसा कर ले, ये सीधा सीधा उपदेश वहां पर दिया गया। समझ में ही बात, ऐसा है। तो ऐसा होता है अगर कोई निश्चय का ज्ञान नहीं होता, तो नहीं, अभव्य की बात नहीं करी अभी, यहाँ अभी अभव्य की बात नहीं आई है। यहाँ भव्य और अभव्य कोई पैमाना नहीं है, यहाँ तो सीधा सीधा है कि इस समय इसको इस चीज का ज्ञान नहीं है और भविष्य में भी होता नहीं दिखता, तो उसको तो व्यवहार ही का उपदेश दिया। दूसरा, निश्चय मिश्रित व्यवहार का किसको दिया? कि जिसको अभी निश्चय और व्यवहार का ज्ञान है एक जीव, या दूसरा कि जिसको अभी भले नहीं है लेकिन उपदेश देने पर हो सकता है, ऐसे जीव को भी निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। तो दोनों बातों में दो दो तरह के जीव लिए हैं, है ना। दोनों बातों में व्यवहार का उपदेश भी दो प्रकार के जीवों के लिए है और निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश भी दो प्रकार के जीवों के लिए है। अब खास बात कि ऐसे ऐसे उपदेश क्यों दिए आचार्य ने, इतनी मेहनत क्यों करी? कि जाते हैं श्री गुरु सर्व जीवनी के उपकारी हैं, कि श्री गुरु तो सभी जीवों का उपकार करते हैं। ये अब एक बेस लाइन हो गई। बेस लाइन हो गई मतलब ये एक मुख्य पॉइंट दे दिया टोडरमल जी ने कि श्री गुरु सबका उपकार करते हैं। अब पूछते अब अपन पूछते हैं कैसे, सब जीवों का उपकार कैसे करते हैं? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, संगी जीव, असंगी जीव, इनका उपकार कैसे करते हैं? भव्य अभव्य है, मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, इन सबका उपकार कैसे करते हैं? अब ये जो नीचे दो तीन पैराग्राफ आ रहे हैं, है ना, ये समझ लीजिए आप, हाँ, नीचे से दूसरे पैराग्राफ तक ये पूरा वर्णन इस एक लाइन का है कि श्री गुरु सबका उपकार करते हैं। कैसे करते हैं? एक एक जीव को यहाँ पे पॉइंट कर करके टोडरमल जी दिखाएंगे। सबसे पहले उन्होंने पकड़ा असंगी जीव। सो असंगी जीव तो उपदेश ग्रहण योग्य नहीं, तिनका तो उपकार इतना ही किया और जीवनी को तिनकी दया का उपदेश दिया। सबसे पहले किसको लेना कि भाई उपदेश दे रहे हो ना, तो उपदेश सुनने वाला ही तो उपदेश ग्रहण करेगा। तो सबसे पहले उनको ले लिया, दो कैटेगरी बनी, कौन सी? एक जो उपदेश सुन सकता है और एक जो उपदेश नहीं सुन सकता। तो जो असंगी जीव है, असंगी पंचेंद्रिय तक के जितने भी जीव हैं, एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, असंगी पंचेंद्रिय हो, तो वहां तक के जीव तो अपन ने एक श्रेणी में डाल दिया कि ये उपदेश सुनने वाले नहीं। ठीक है, दूसरी श्रेणी हो गई उपदेश सुनने वाले जीव की। तो जो सुनने वाले नहीं है उनका उपकार कैसे किया? कि जो उपदेश सुनने वाले हैं उनसे कहा कि तुम इनकी दया पालो। जैसे अपन अपने लिए शास्त्रों में ऐसा उपदेश आया कि भैया पानी छान करके काम में लो, है ना, जीवाणी करो, बिना छना पानी काम में मत लो। तो जल का एक जीवों का उपकार कर दिया ना श्री गुरु ने, है, वो जल का एक जीवों का उपकार हो गया ना अपने आप ही। गुरु ने जो ये उपदेश दिया अपने को, आचार्य देवों ने, कि भाई तुम पानी छान करके काम में लो, बिना छना पानी काम में मत लो, मर्यादा सहित पानी काम में लो, तो इसमें जल का एक जीवों की रक्षा हो गई। तो जल का एक जीवों पर अपने आप उपकार हो गया। जब आचार्य देव अपने से कहते हैं कि भैया जमीन पर देख देख करके चलो, बिना देखे मत चलो, तो अपने आप ही वो छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े हैं उनका उपकार हो गया। जब आचार्य देव कहते हैं कि जमीकंद मत खाओ, तो अपने आप वो जो निगोदिया जीव है, वनस्पति का एक जो साधारण जीव है, उनका उपकार हो गया। जब कहते हैं कि अष्टमी चतुर्दशी को हरित काय का त्याग करो, या हरित काय का हमेशा ही त्याग करो, जैसा भी कहते हैं, तो हरित काय के जो वनस्पति का एक जीव है उनका उपकार हो गया। एसी कूलर पंखा आदि का प्रयोग मत करो, ये जो उपदेश आता है इससे वायु का एक जीवों का है, अग्नि का एक जीवों का, और तरह तरह के जीवों का उनका उपकार हो गया। कि बिना बात बिजली नहीं जलाना, बिना काम आग नहीं जलाना, बिना काम पत्ते नहीं तोड़ना, ये सब एकेंद्रीय जीवों का उपकार हुआ ना। द्विदल आदि के त्याग में वो त्रस जीवों का उपकार हो गया। नीचे जमीन पर देखकर चलने का उपदेश देने पर उन जीवों का उपकार हो गया।
तो अपने आप ये ही उपकार बना ना। ये पेड़ की बात पूछो, एक जैसे ये पेड़ है, हाँ पेड़ उगा, फिर बड़ा हुआ, फिर इसकी शाखाएं फूटी, हाँ। तो पेड़ की शाखाएं तो उसी उसी वाले जीव की शाखाएं हैं। नहीं 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 नहीं, वो वो एक जीव नहीं फिर है। उसकी जो पत्तियां हैं वो भी अलग जीव है एक या एक वही है? पत्ती में बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग, सब अलग अलग है। हाँ, ये प्रश्न मेरे कल से दिमाग में घूम रहा है। बिल्कुल अलग अलग है। अच्छा। तो एक पेड़ में अनंत अनंत जीव होते हैं, एक ही पेड़ में। हाँ हाँ, यही समझ? पूछ रही थी मैं। हाँ, यही पूछ रही थी। वो जो ये एक पेड़ पेड़ को होता समूर्छन क्यों कहा है? पेड़ तो बीज से होता है। है, पेड़ को समूर्छन, पेड़। समूर हाँ हाँ हाँ, तो समूर्छन समूर्छन है ना, क्या दिक्कत है? तो वो तो बीज से बनता है। बीज से तो बनता है, लेकिन देखो समूर्छन का मतलब क्या है कि जो हवा गर्भ पानी। में न पले। नहीं नहीं, हवा पानी वाली बात नहीं। जो गर्भ में नहीं पले, जो उपपाद शैया में जन्म नहीं ले, जन्म के 3 प्रकार बता है जी, ना, सम्मूर्छन, गर्भज, भूतज, गर्भोपपादा, अंडज। जन्म, ऐसा आपने सूत्र पढ़ा होगा। तो सम्मूर्छन जीव होते हैं, गर्भज जीव होते हैं और उपपाद जीव होते हैं। तो उपपाद जीव तो देव और नार की, तो उनकी तो बात ही छोड़ जी दो। अब बचे मनुष्य और तिर्यंच। तो मनुष्यों में और तिर्यंचों में बहुत से जो माता पिता से पैदा होते हैं, जो माता के गर्भ में पल करके पैदा होते गर्भज। हैं, उनका नाम है गर्भज। अब वो गर्भज भी 3 तरह के हो गए, है ना, जरायु, जंडज और पोत। उसकी व्याख्या में अपने को नहीं जाना है। अब उनकी बात छोड़ करके अब जितने भी जीव हैं जिनका जन्म उस वातावरण से होता है ना, वो स्थान ही उनका जन्म स्थान है एक तरह से, जहां पर वो पैदा हुए हैं, तो वो सारे सम्मूर्छन जीव है। वो चाहे वो पेड़ हो, बीज से हुआ, लेकिन किसके गर्भ में पला? वो जो मटर में इल्ली पैदा हुई, आम में, अभी आम में बहुत हो रही है, अब आम खाने लायक नहीं बचेंगे, अब ये अष्टानिका के बाद खाना ही नहीं चाहिए, है ना। देखो एक मैसेज बहुत चलता है, मेरे पास प्रश्न भी आया था आर्द्रा नक्षत्र करके, कि आर्द्रा नक्षत्र लग जाए उसके बाद फिर आम वगैरह नहीं खाना चाहिए। तो मैंने खूब तलाश की, आर्द्रा नक्षत्र कब लगता है। 28 नक्षत्र होते हैं और लगभग हर 1-2 दिन में एक एक नक्षत्र पलटता रहता है। कोई नक्षत्र 1 दिन में, कोई नक्षत्र 2 दिन में। माने कहने का अर्थ यह है कि 12 महीने में 12 बार आर्द्रा नक्षत्र भी आता है। तो आर्द्रा नक्षत्र वाली बात घटित नहीं होगी। अपन तो सीधा सीधा हिसाब है, ये बारिश की अष्टानिका प्रारंभ होने वाली है, 17 तारीख से है ना प्रारंभ। तो आषाढ़ की जो अष्टानिका है, इससे अपने को त्याग कर देना चाहिए आम वगैरह का। जिनमें भी जीव पड़ते हैं ऐसे फलों का त्याग कर देना चाहिए, इसमें क्या सीधी सी बात है। जिनमें भी इस तरह के जीव पड़ते हैं, आर्द्रा नक्षत्र का उसमें कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। तो जैसे वो आम में पैदा हुई इल्ली या और भी कहीं पर पैदा हुई, वो सब सम्मूर्छन है, वो किसी के गर्भ में नहीं पल रही। ये चींटियां हैं या और भी जो हैं, अपन कहते हैं चींटियां अंडे लेकर के जा रही, अंडज नहीं है वो उनका यूं समझ लीजिए, उसके पहले का जो भी आकार बनता है वो है, वो लार्वा प्यूपा वगैरह जो वैज्ञानिक लोग बोलते हैं वो है, वो कोई गर्भ में नहीं पलती। आया समझ में? चींटी, बिच्छू, मकोड़े, कीड़े इत्यादि, जू वगैरह जो भी असंख्य पंचेंद्रीय तक के जीव हैं, ये सब सम्मूर्छन होते हैं। पंचेंद्रीय भी सम्मूर्छन होते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। ऐसा मत समझना कि जो सम्मूर्छन है वो सम्यक दर्शन नहीं ले सकता है, वो संगी नहीं हो सकता। बहुत से लोग ऐसा सोचते थे, पहले मैं भी सोचता था कि सम्मूर्छन है तो इसके मन कैसे होगा। ऐसा नहीं है, सम्मूर्छन तो जन्म का प्रकार है, उसका मन से या सम्यक दर्शन से कोई लेना देना नहीं है ना। ये दिमाग में क्लियर कर लेना कि सम्मूर्छन हो गया तो क्या सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? अरे खूब आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो जो क्या बोलते हैं महामत्स्य है ना, स्वयंभू रमण समुद्र का, वो 2 तरह के महामत्स्य होते हैं। एक तो गर्भज होता है, जो गर्भज की सीमा तो 500 योजन की है, वो 500 योजन तक बड़ा होता है। और जो सम्मूर्छन होता है वो पैदा छोटा होता है लेकिन बढ़ बढ़ करके 1000 योजन का हो जाता है। समझ में ही बात? 1000 योजन का वो सम्मूर्छन वाला महामत्स्य होता है, गर्भज वाला नहीं होता। गर्भज वाला तो 500 योजन तक का ही रह जाता है, और वो सम्यक दर्शन छोड़ो 5वां गुण स्थान तक प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि जो सम्मूर्छन है उसको मन कहां से होगा, या सम्मूर्छन है उसको सम्यक दर्शन कहां से होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। समझ में ही बात? ऐसा है। सम्मूर्छन मनुष्य को भी सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? उनको मन नहीं, होता है क्या? सम्मूर्छन मनुष्य को नहीं होगा, सम्मूर्छन मनुष्य को नहीं होगा। सम्मूर्छन मनुष्य तो शूद्र भवों के अंदर गिनती होगी उसकी। शूद्र भव जो होते हैं, वो जो एक श्वास में 8-10 बार अपन कहते हैं, तो सम्मूर्छन मनुष्य तो उस कैटेगरी का है। सम्मूर्छन तिर्यंच को हो जाएगा, सम्मूर्छन मनुष्य को नहीं होगा, क्योंकि सम्मूर्छन मनुष्य तो वो तो अपने जैसे अपने शरीर के आश्रय से
है ना, अपने जैसे खांक वगैरह है, नाभि वगैरह है, इन स्थानों पर जो पैदा होते हैं, आए ना सब वर्णन है अष्टपहुड़ वगैरह में, तो वहां जो वो जीव पैदा होते हैं वो सम्मूर्छन होते हैं, उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। उनका जीवन ही बहुत छोटा, वो संगीपना भी उनके नहीं होता, अपर्याप्तक पने में ही मरते हैं। तो भी बात करें नरक में शैया क्या उपपाद जन्म है वो बिल से होता है, वो नरक में तो बिल से होता है और स्वर्ग में उपपाद शैया से होता है, वो उपपाद जन्म है, तो जन्म का एक प्रकार है वो तो। अब शैया कैसी होती है तो वहां स्वर्ग में जावे जब देखना। नहीं अपना फोटो पिक्चर ऐसा कुछ भी नहीं है, एक शैया है, कुछ ऐसा संपुट सा बना रहता है, इस तरह का कुछ आकार बताते हैं उसका, उसके अंदर वो जन्म होता है, वो संपुट खुलता है और उसके बाद वो देव को सब स्वागत करने के लिए आ जाते हैं, वहां देव आते हैं और नार की तो बिल से टपकता है तो सारे नीचे स्वागत के लिए तैयार रहते हैं, भाला बर्ची सब लेकर के कि आजा अभी तैयारी है मार कुटाई की, ऐसा है वहां पर, आए समझ में। तो दोनों जगह स्वागत तो पूरा होता है वहां पर हंसते गाते होता है, यहाँ मारते पीटते होता है, ऐसा है। खैर वो तो जन्म की बात हो गई। ये पोत का थोड़ा अर्थ समझा दीजिए ना, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है। पोत, हाँ, अंडज गर्भज पोत जो बोले, जरायुज अंडज और पोत, ये तीनों गर्भ के भेद हैं। गर्भ में जीव तीन तरह से पलते हैं, एक तो जरायुज होते हैं जिनके जन्म के शरीर जो रहता है, शरीर के ऊपर थैली बनी रहती है, जैसे अपन मनुष्य का जीव, मनुष्य का बच्चा वो एक थैली में बंद रहता है, गाय का बछड़ा आपने देखा होगा जन्म लेते तो उसके ऊपर एक झिल्ली सी लिपटी रहती है ना, चर्बी कह लो झिल्ली कह लो जो भी कहना है, तो उस तरह की एक थैली रहती है, उसको जेर कहते हैं आज भी अपन, जेर। तो वो जो जेर में जो जन्म ले उसका संस्कृत में कहा जाता है जरायु, जरायु में जो जन्म ले वो जरायुज। अंडज, अंडे में जो जन्म ले वो अंडज। और पोत कि जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं होता, ज्यादातर मांसाहारी जो जानवर होते हैं वो पोतज होते हैं, पोत होते हैं वो, जैसे शेर का बच्चा है उसके कोई झिल्ली वगैरह लिपटी नहीं रहती है ना, जैसे बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का नहीं, कुत्ते के तो वो होती है उसमें खोल में लिपटे रहते हैं कुत्ते के पिल्ले, तो वो तो देखा है हमने। शेर है, चीता है, बिल्ली, मतलब ये जो बिल्ली प्रजाति के जीव है ज्यादातर तो इसी तरह के हैं, इनके कोई खोल वगैरह नहीं होता और निकलते से चलने फिरने योग्य होता है। चलने फिरने योग्य तो खैर ये बछड़े वगैरह भी होते हैं गाय के, तो चलने फिरने से उसका लेना देना नहीं है, वो तो जो गर्भ में वो खोल के अंदर रहे वो जरायुज है, और बिना खोल के रहे वो पोत है, ऐसा समझ लीजिए। ज्यादातर मांसाहारी जीवों का उदाहरण आता है पोत में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, तो अपनी बात तो बात ही पलट गई है, तो बात कहाँ चल रही थी, संगी असंगी और इन पर चल रही थी, है ना। भव्य जीवों का उपकार कैसे किया, आचार्य देव ने इन जीवों का उपकार कैसे किया, दूसरे जीवों का उपकार कैसे किया, एकेंद्रीय जीव का कैसे किया, तो ये आगे बात समझ कि दूसरे जीवों को उनकी दया पालने का उपदेश दिया, इतने मात्र में उन जीवों का उपकार हो गया। एक इंद्रिय जीव की दया पालो, दो इंद्रिय जीव की दया पालो, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, सबकी दया पालो, है दूसरे जीवों को भी मतलब उनके प्रति प्रेम भाव रखो, उनकी रक्षा करो, उनको मत मारो, ये जो उपदेश दिया जाता है चरणानुयोग में, इस उपदेश से स्वयमेव उन जीवों का उपकार हो गया अपने आप। तो ये पहली कैटेगरी कौन सी, असंगी तक के, कि जिनके उपदेश नहीं लगता है ना, जो उपदेश सुन नहीं सकते, जिनके पास मन नहीं है, उन जीवों का उपकार तो इस प्रकार से। अब जो जीव उपदेश सुन सकते हैं, जो उस उपदेश पर चिंतन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे भी तीन चार तरह के जीव हैं। कैसे कैसे देखो क्या कह रहे हैं, तीन की दया का उपदेश दिया, ठीक है। अगला पैराग्राफ, बहुरी जे जीव कर्म प्रबलता ते निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो ही सके नहीं, तिनका इतना ही उपकार किया जो उनको व्यवहार धर्म का उपदेश दे, कुगति के दुखनी कारण पाप कार्य छुड़ाए, सुगति के इंद्रिय सुखनी का कारण पुण्य कार्य ने विषय लगाया, जेता दुख मिटिया तितना ही उपकार भया। ये कौन सा जीव है, आप पहली लाइन देखिए, प्रबल कर्म प्रबलता ते निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो ही सके नहीं, कौन जीव है, भव्य है कि अभव्य है कि दोनों है, किसकी बात चल रही है, ये थोड़ा सा समझे अपन, यहाँ पे किस जीव की बात है। अच्छा एक बात तो ये कि ऐसा जीव जो अभी निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता, इस भव में नहीं हो सकता कि अगले भव में भी नहीं हो सकता,
है, किसकी बात चल रही है? ये आप पक्का मान के चलिए, ये अभव्य जीव की बात है। एक एक स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं। चाहे तो आप इन पैराग्राफ के आगे एक एक शब्द में लिख लीजिए। पहली जो बात आई थी वो तो किसके लिए थी? असंगी तक के, जिनको उपदेश नहीं मिला, है ना, जो उपदेश के लायक नहीं है, उस जीव का उपकार तो वैसे हो गया था। अब ये कौन सा जीव है? ये अभव्य जीव है। कैसे कह सकते हो आप अभव्य जीव? आगे के पैराग्राफ आएंगे ना, वहां पता चल जाएगा कि ये अभव्य जीव के लिए ही बात है। क्योंकि जो भव्य हो लेकिन इस भव में या अभी तत्काल में निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो रहा, उसकी बात तो अगले पैराग्राफ में आ रही है। तो ये अभव्य जीव है जो इस भव में चाहे अगले भव में, कि ये उस असली मोक्ष मार्ग को कभी प्राप्त होगा ही नहीं। टोडरमल जी ने यहाँ पे हाशिए में निश्चय शब्द डाला अलग से, पहले निश्चय नहीं लिखा था, पहले सीधे सीधे लिख दिया था मोक्ष मार्ग को प्राप्त हो ही सकेगा। फिर उनको कुछ ख्याल आया होगा, फिर उन्होंने लिखा निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अभव्य जीव भी 28 मूल गुण आदि तो धारण कर लेता है, व्यवहार मोक्ष मार्ग को तो प्राप्त हो जाता है ना। ये अपनी भाषा में अपन कह रहे हैं व्यवहार मोक्ष मार्ग, वास्तव में तो व्यवहार मोक्ष मार्ग भी निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ ही होता। लेकिन फिर भी कोई ऐसा कुतर्क कर सकता है कि देखो देखो हो तो गया मोक्ष मार्ग को प्राप्त, भले ही व्यवहार मोक्ष मार्ग लेकिन है तो सही। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे निश्चय मोक्ष मार्ग डाल दिया। और ऐसा जीव जो कभी भी निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकेगा, वो जीव वास्तव में अभव्य जीव है। क्योंकि भव्य जीव आज भले निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त ना करे, लेकिन आगे तो कर सकता है, आगे तो कर लेगा। तो इसलिए ये जो पैराग्राफ है अभव्य जीवों के लिए। अभव्य जीवों का उपकार कैसे किया श्री गुरु ने? अभव्य तो मोक्ष जाएगा ही नहीं, तो किस बात का उपकार हुआ? असंगी तक तो आपने बता दिया कि दूसरे जीवों को उनकी रक्षा का उपदेश देकर के उपकार करते, इसका कैसे किया? अभव्य मोक्ष तो नहीं जा सकता, पर वो मुनिव्रत धारण कर लेता है, 28 कर लेता है, कर सकता है। इतना सारा काम करने के बाद वो मोक्ष नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। ये तो विचित्रता है। ऐसी विचित्रता है। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। लिखा ना एक और चीज जिससे अपने को पता चलता है, कर्म प्रबलता ते, जिसके कर्मों की प्रबलता ऐसी है कि जिससे वो निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकता। अभी तो है ही सही ऐसे प्रबल, आगे भी इसके ऐसी प्रबलता रहेगी कर्मों की कि ये निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकेगा, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर सकेगा ये अभव्य जीव। तो तिनका इतना ही उपकार किया, कितना? कि जो उनको व्यवहार धर्म का उपदेश दे, कुगति के दुखनी का कारण पाप कार्य छुड़ाए, सुगति के इंद्रिय सुखनी का कारण पुण्य कार्य ने विषय लगाया, कि उनको पाप काम छुड़ा करके पुण्य कार्य करने की प्रेरणा दी। इससे क्या होगा? रहेगा तो संसार के संसार में ही। आप कह सकते हो ये बात, अध्यात्म पढ़ने वाले, द्रव्यान योग पढ़ने वाले जीव कह सकते हैं कि फायदा क्या हुआ? रहा तो संसार के संसार में ही। कि भैया ये तो पता है कि संसार के संसार में ही रहा, लेकिन एक तो नरक की आकुलता और एक स्वर्ग की आकुलता, दोनों आकुलता में अंतर है या नहीं है? आचार्य देव तो सुखी करना चाहते हैं इसको, क्या अभी असली सुख अगर नहीं भी प्राप्त कर पाए तो अधिक दुख से तो कम दुख ज्यादा ठीक है ना। उस अधिक दुख में तो नहीं पड़ेगा, पाप अधिक पाप करके नरक आदि में धमाधम वो मार पिटाई तो नहीं होगी। समझ में ही बात? वहां अधिक आकुलता से कम आकुलता रहेगी, इतना ही भला हुआ। क्योंकि इससे ज्यादा तो वो भी क्या कर सकते थे, उनके हाथ में तो है नहीं है कि वो उसको सुखी कर दे। उनके हाथ में हो तो एक भी जीव नहीं बचे, सबको मोक्ष ले जाए। है समझ में? उनका तो इतना दयालु हृदय है, बिल्कुल। वो तो प्रत्येक जीव को सुखी देखना चाहते हैं कि अरे साहब इसका कैसे करें, ये कैसे सुखी होगा, ये तो बेचारा कभी मोक्ष मार्ग पाएगा ही नहीं। एक काम करो, अब ये निगोद में तो जाना है ही, लेकिन जब तक निगोद न जाए तब तक ये थोड़ा बहुत कम आकुलता वाले स्थान पर रह जाए तो भला। तो उसको कम आकुलता का स्थान जो स्वर्ग है ना, और अधिक आकुलता का स्थान जो नरक है, तो अधिक आकुलता के स्थान का जो कारण था पाप, उस पाप को छोड़ने का उपदेश दिया, और कम आकुलता का कारण था जो पुण्य, उस पुण्य कार्य को करने का उपदेश दिया। पाप छुड़ा करके और पुण्य कार्य कराया, पुण्य कार्य की प्रेरणा दी, इतना लगाया। पुण्य कार्य ने विषय लगाया, जेता दुख मिट्या तितना ही उपकार। बोलो, नारकियों के शारीरिक दुख भी है, मानसिक दुख भी है, देवों के शारीरिक दुख नहीं है, मानसिक दुख है। तो बोलो एक एक दुख तो कम हुआ ना वहां। अपन ये नहीं कह रहे हैं कि सुख की तरफ बढ़ा,
लेकिन वो शारीरिक दुख तो नहीं रहा ना, वहां की आकुलता तो मिटी। तो इतना ही उपकार समझ, इससे ज्यादा कर भी क्या सकते थे उसका? क्या कर सकते हैं आचार्य देव बताओ? कोई भी क्या कर सकता है? वो अभव्य जीव का क्या कर लेगा कोई? ठीक है, इतना ही उपकार भैया। अब अगला पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ किसका? कि वर्तमान में भले धर्म मार्ग में नहीं लगाओ लेकिन भविष्य में लग सकता हो, ऐसे जीव की बात है, भव्य जीव की बात है। क्या कह रहे हैं? बहुरी पापी के तो पाप वासना ही रहे, और कुगति विषय जाए तहां धर्म का निमित्त नहीं, ताते परंपरा दुख ही को पाया करे। और पुण्यवान के धर्म वासना रहे और सुगति विषय जाए तहां धर्म का निमित्त पाइए, ताते परंपरा सुख को पावे। अथवा कर्म शक्तिहीन हो जाए तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाए, ताते व्यवहार उपदेश करी पाप ते छुड़ाए, पुण्य कार्य ने विषय लगाइए है। किसको? भव्य को। अभव्य की बात तो वहीं समाप्त हो गई थी, कहां पर? कि जेता दुख मिट्या तितना ही उपकार भया, हो गया ना उपकार, हो गई बात खत्म। अब अगला जीव कौन सा? कि जो वर्तमान में भले धर्म मार्ग में नहीं लग रहा है लेकिन आगे लग सकता है। कैसे लगेगा लेकिन आगे? कि आगे तो तब लगेगा ना जब उसको संयोग ऐसे मिलेंगे, देवशास्त्र गुरु मिल जाएंगे, आगे थोड़ी बहुत अनुकूलता मिल जाएगी तो लगेगा, नहीं तो क्यों लगेगा? नार की जीव तो लगने से रहा। कह रहे नार की भी तो हो जाता है सम्यक दृष्टि। कह रहे बात मत करो, बहुत बहुत मुश्किल कार्य है, असंभव तो नहीं है लेकिन असंभव जैसा कार्य है। वो तो संभव है, इसलिए आचार्यों ने बताया। नहीं तो आप गिनती बताओ कितने नारकियों को जानते हो जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया नरक में जाकर के? यहां से गए सम्यक दृष्टि वो अलग बात, नरक में जाकर के कितनों ने प्राप्त किया? कोई उदाहरण मालूम है? समझ में ही बात? तो कहने का अर्थ यह है बहुत कम आपको मिलेंगे, असंभव जैसा कार्य है। इसलिए फालतू बात नहीं करना कि अरे वहां भी कर लेगा। कि भाई वो संयोग जरूरी है, जरूरी का मतलब वो निमित्त बनते हैं, वैसे निमित्त होते हैं। भाई सम्यक दर्शन का कार्य होना होता है तो बाहर में देवशास्त्र गुरु आदि का योग भी तो बनेगा कि नहीं बनेगा? वो संयोग भी तो मिलेगा। बाहर में आपके वो धमाधम मार पिटाई सातवें नरक की वैसी न रह करके थोड़ी अनुकूलता रहे, अभी जैसी अपने अनुकूलता है इतनी अनुकूलता बनी रहे तो वो धर्म मार्ग में लगने की सोच सकता है। नहीं तो अभी जिसको सुबह शाम के भोजन का ही ठिकाना नहीं हो है, जिसको बेचारे को सुबह मजदूरी करे तो शाम को मिले, दिन भर मेहनत मजदूरी में ही दिन निकल जाए, ऐसा जीव धर्म मार्ग में लगने की उसको क्या प्रेरणा दोगे बताओ? तो अनुकूलता उतनी होती है ना। चाहिए ये नहीं कह रहा हूं मैं, चाहिए ये बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन सहज रूप से अधिकांशतया राजमार्ग यही है कि बाहर में वैसी अनुकूलता भी होती है अधिकांश धर्मात्मा। कोई कोई बिरले जीव ऐसे भी होते हैं बिल्कुल प्रतिकूलता में रहते हुए भी कर लेते हैं, सातवें नरक का नारकी भी कर लेता है सम्यक दर्शन, लेकिन उसको गौण ही करना अभी, क्योंकि वास्तव में गौण है, मुख्यतया वैसी बात होती नहीं है ना, आमतौर पर वैसा नहीं होता। तो बाहरी जो अनुकूलता है उस अनुकूलता का साधन ये पुण्य कार्य है। ये देव शास्त्र गुरु का जो संयोग मिलता है जिससे ये आगे बढ़ करके धर्म मार्ग में लग सकता है ना, अपना कल्याण कर सकता है, तो वो पुण्य कार्य भी जरूरी है इसके लिए। ऐसा सोच करके आचार्य देव ये पुण्य का उपदेश, पाप से छुड़ाने का उपदेश देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पाप की वासना रहे, पापी जीव के तो पाप की वासना रहती है ना, पाप का ही अभिप्राय बना रहता है, और पाप की वासना माने वो पाप की परंपरा भी चलती रहती है, कर्म भी पाप का ही बांधा तो उदय भी पाप रूप ही आया। तो कहा जाता है पाप की वासना रहे और कुगति विषय जाए तहां धर्म का निमित्त नहीं। बोलो धर्म का कौन सा निमित्त मिलेगा खोटी गति में? खोटी गति में क्या निमित्त मिलेगा धर्म का? अरे एक असंगीपना हो गया ना जिसमें कोई निमित्त मिलने वाला नहीं। खैर यहाँ पे असंगीपने की बात नहीं कर रहे हैं, वो बात पहले कर चुके हैं असंगी के उपकार की। लेकिन सोचो तो सही, अगर ये जीव पाप में ही लगा रहे, पाप ही पाप बांधता रहे, तो आगे क्या होगा? कि आगे धर्म में जो धर्म कार्य में इसके साधन बन सके, असली धर्म प्राप्त करने में साधन बन सके, ऐसे योग ही नहीं मिलेंगे, ऐसा संयोग ही नहीं बनेगा इसको। तो फिर क्या होगा? कि धर्म का निमित्त नहीं, ताते परंपरा दुख ही को पाया करे, दुखी ही होता रहेगा। जैसे नरक से निकल करके वो क्रूर जीव ही बन जाता है, आया समझ में? होता संगी पंचेंद्रिय लेकिन वहां भी दुखी होगा, फिर नरक जाएगा, फिर दुखी होगा, फिर वापस तिरंज बनेगा, फिर दुखी होगा। ये चलती रहेगी साइकिल, ये चेन इसकी चलती रहेगी इस तरह की।
वहां गया, वहां पे पाप बांधा, आगे दुख हुआ, दुख में फिर पाप बांधा, फिर आगे दुख हुआ, फिर दुख में पाप बांधा, ये दुख ही पाता रहेगा। क्यों? उस पाप की वासना से। आया समझ में? और पुण्यवान जीव के जो पुण्य कार्यों में लग रहा है, पाप छोड़ रहा है, ऐसे जीव के धर्म वासना रहे और सुगति विषय जाए। यहां भी धर्म की वासना इस संस्कार के बल से वो पहले देखा था ना अपन ने, तत्व विचार की महिमा, पूर्व संस्कार के बल से आगे देवशास्त्र गुरु का योग नहीं भी हो तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता, ऐसी बात आई थी ना, 7वें अधिकार के आखिर में आई थी। देखो तत्व विचार की महिमा, वहां था वो प्रकरण। तो वैसे ही बात यहाँ, पुण्यवान के धर्म वासना रहे, यहाँ पर वो धर्म बुद्धि बनी रही, धर्म की वासना रही, है ना, वो पुण्य कार्यों में लगा रहा और सुगति विषय जाए। सुगति कौन सी? देव और मनुष्य। तो वहां पर तहां धर्म का निमित्त पाइए, वहां धर्म का निमित्त बन सकता है, देवशास्त्र गुरु मिल सकते हैं, समझाने वाले मिल सकते हैं, ऐसा कुछ योग बन सकता है। ताते परंपरा सुख को पावे। पाप में तो परंपरा दुख था, पुण्य में परंपरा सुख है। अरे वो जो भक्ति को मोक्ष का साधन कह दिया जाता, क्यों कह दिया जाता? अरे इस भक्ति से जो पुण्य बंधेगा, आगे भी इसको सच्चे देवशास्त्र गुरु मिल जाएंगे, आगे भी ये तत्व की बात सुनने को मिल जाएगी, और फिर वहां ये अपना काम साध लेगा तो मोक्ष जा सकता है। इसलिए परंपरा से उसको मुक्ति का कारण कहा जाता है ना। आया समझ में? तो परंपरा सुख को पावे, अथवा अभी तो उस सुख की बात कर रहे हैं लौकिक की, अथवा कर्म शक्तिहीन हो ही जाए। अब अगर इसके कर्म शक्ति थोड़ी मंद पड़ जाए, हीन हो जाए, किसी का समझ लो दर्शन मुनि का उपशम हो जाए, है? या क्षयोपशम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो ही जाए, तो फिर मोक्ष मार्ग की भी प्राप्ति हो जाती है, ये काम भी बन जाता है इससे, है ना, स्वयं वो बन जाता है। उस तरह से अपने आप ही दर्शन मोनि, चारित्र मोनि आदि कर्मों का अभाव होकर के वो धर्म का निमित्त तो मिला ही था, मोक्ष मार्ग को भी प्राप्त हो जाता है। ताते इसलिए व्यवहार उपदेश करी, पाप ते छुड़ाए, पुण्य कार्य विषय लगाइए है। इसलिए व्यवहार उपदेश करके पाप से छुड़ाया जाता है, पुण्य कार्यों में, धर्म मार्ग में लगाया जाता है, जिसको हम व्यवहार से, उपचार से धर्म कहते हैं, ऐसे कार्यों में लगाया जाता है। अभी तक कौन से जीवों की बात करी? कि जिनको अभी निश्चय मोक्ष मार्ग पता नहीं है, और कदाचित किसी को निश्चय मोक्ष मार्ग का उपदेश देने पर भी शायद पता न चले, ऐसे जीवों की बात करी। अब दूसरी कैटेगरी आएगी, कौन सी? कि जो मोक्ष मार्ग में है ना, पहले से जो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग को जानते हैं, या जिनको निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का उपदेश दें तो वो समझ सकते हैं, ऐसे जीव की बात अब आगे आएगी, निश्चय मिश्रित व्यवहार की बात आएगी, उसको अपन कल देखेंगे। अभी समय हो चुका है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।